Hello students, good afternoon. Today we learn our remaining part of first lesson from Hornbill, page 5 and first passage 6th line. One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने घोषणा की कि हमें संगीत की शिक्षा दी जा रही है, अर्थात संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं. She was very disturbed. तो वो बड़ी परेशान हो गई. मेरी दादी जी बड़ी परेशान हो गई, ऐसा लेखक बताते हैं. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन. उनके लिए तो संगीत बहुत ही तुच्छ बातों में से एक थी, अर्थात वो इनको बड़ा अश्लील बातों में से मानती थी. ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड तुच्छ या अश्लील, एसोसिएशन संबंधित, तो उनके लिए अश्लीलता से संबंधित था. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स. ये हार्लोट्स एंड बैगर्स, ये हार्लोट्स और बैगर्स का इस पे एक विशेषाधिकार था, मोनोपोली थी इसके ऊपर. अर्थात हार्लोट्स होते हैं गाने बजाने वाले या फिर गणिकाएं कह सकते हैं, बैगर्स भिखारी. तो इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स. ये कार्य तो केवल भिखारियों और हार्लोट्स के लिए था. एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक, और सजन लोगों के लिए अर्थात कुलीन लोगों के लिए ये संबंधित नहीं था, अर्थात कुलीन लोगों के लिए ये कार्य नहीं था. सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल. उन्होंने बोला तो कुछ नहीं, परंतु उनकी चुप्पी का अर्थ था कि वे इसे असहमत थी. सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उन्होंने इसके बाद कभी कभार ही मुझसे बातें की. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, विश्वविद्यालय चला गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन. तो मुझे मेरा एक स्वयं का कमरा दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप. और हमारे बीच में जो सामान्य लगाव था दोस्ती का, वो टूट गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद द रेजिग्नेशन. और मेरी दादी जी ने अपने एकांतवास को, सेक्लूजन होता है एकांतवास, रेजिग्नेशन त्याग पत्र या मोह भंग कर लेना, तो उन्होंने अपने सभी कार्यों को त्यागते हुए एकांतवास को स्वीकार कर लिया था. सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. देखिए यहां हम एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन को कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं. इट मीन्स द पैसिव अफर्मेशन फॉर लोनली लाइफ विदाउट एनी कंप्लेन. सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. वो कभी कभार ही अपने अब चरखे को छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील. और सनराइज से लेकर के अर्थात सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, सी सेट बाय हर व्हील, वह अपने चरखे के पास बैठी रहती, स्पिनिंग काटते हुए, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर प्रार्थना गुनगुनाते हुए. ओनली इन द आफ्टरनून, और केवल दोपहर बाद, सी रिलैक्स फॉर ए व्हाइल, वह कुछ समय के लिए ठहरती थी या रिलैक्स होती थी, आराम करती थी. टू फीड द स्पैरोज, चिड़िया को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए. While she sat in the veranda, जब वह बरामदे में बैठी होती, ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स, और रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही होती, ब्रेड रोटी और बिट्स टुकड़े. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, तो सैकड़ों पक्षी उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते. क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बैटलम ऑफ चिरपिंग, और विभिन्न प्रकार की चिरपिंग, विभिन्न प्रकार की आवाजें करते हुए, शोर शराबा करते हुए उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते. यहां ए वेरिटेबल बैटलम ऑफ चिरपिंग का अर्थ हम कुछ ऐसे भी ले सकते हैं. इट मीन्स कंटिन्यूअस नॉइस ऑफ चर्पिंग ऑफ वेरियस बर्ड्स. सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स. कुछ पक्षी उनके पास आते, पर्स्ड ऑन हर लेग्स, और उनके टांगों पर बैठ जाते. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, दूसरे कुछ उनके कंधों पर बैठ जाते. सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाते. सी स्माइल, वह मुस्कुराती रहती, बट नेवर शूट देम अवे. शूट देम, शू करना मतलब शू, भगाना, वह कभी भी उनको भगाती नहीं थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, यह आधा घंटा उनके दिन भर का सबसे अधिक प्रसन्नचित्त करने वाला आधा घंटा होता या समय होता.
When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए, आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाने का निर्णय किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी जी निराश हो जाएंगी, बेचैन हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 वर्ष के लिए जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उनकी आयु का कोई भी व्यक्ति इस बारे में नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी जी कह सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह तो भावुक भी नहीं थी। सी केम टू लीव मी, वह मुझे छोड़ने के लिए आई एट द रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक और शो माई एनी इमोशन। वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, और उन्होंने कोई भावुकता भी नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रेयर में, प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका माइंड भी प्रेयर में खोया हुआ था, प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके जो उंगलियां थी वो व्यस्त थी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी रोजरी के बीट्स को काउंट करने में, उनकी माला के मनकों को गिनने में उनकी उंगलियां व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस माई फोरहेड, और चुपके से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड, और जब मैं वहां से चला, आई चेरिस द मोस्ट इम्प्रिंट, मैंने सहेज कर रख लिया। चेरिस का अर्थ होता है सहेज कर रख लेना। द मोस्ट इम्प्रिंट, उस नमी युक्त छाप को, इम्प्रिंट छाप, चिन्ह, मैंने उस नमी युक्त चिन्ह को मेरे पास सहेज कर रख लिया। एज परहैप्स द लास्ट साइन, जैसे इस प्रकार से जैसे कि ये अंतिम साइन हो, चिन्ह हो, ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, मेरी दादी जी और मेरे बीच शारीरिक कॉन्टेक्ट का ये अंतिम चिन्ह के रूप में मैंने इसे सहेज कर रख लिया जब मैं वहां से चला। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के बाद, आई केम बैक होम, मैं वापिस घर आ गया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मेरी दादी जी से मेरा मिलना हुआ रेलवे स्टेशन पर। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी दिखाई नहीं दे रही थी, अर्थात लेखक ने जैसा पहले उन्हें देखा था उन्हें वो वैसी ही प्रतीत हो रही थी। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन भी उनको बूढ़ी दिखाई नहीं दी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। एंड while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers, और जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में लिया, अर्थात गले लगाया, क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, गले लगाना, जब उन्होंने मुझे अपने गले लगाया, आई कुड हियर हर, तो मैं उनको सुन सकता था। रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अपनी प्रेयर्स को, अपनी प्रार्थना को गुनगुनाते हुए। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, तो उनका सबसे प्रसन्नचित करने वाला समय, पल चिड़िया के साथ ही था। whom she fed longer and with the frivolous rebukes, जिनको वह काफी लंबे समय से खिलाती आ रही थी। एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स होती हैं हल्की डांट फटकार, हल्की डांट फटकार से जो मन से नहीं होती हैं, हल्की फुल्की, तो वह हल्की फुल्की रिब्यूक्स के साथ, डांट फटकार के साथ उनको खिलाती पिलाती आ रही थी। उनका आज भी सबसे प्रसन्नचित करने वाला पल वही था। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें एक बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने अड़ोस पड़ोस की, नेबरहुड अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गोट एन ऑल ड्रम, उन्होंने एक पुराना सा ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द sagging skin of the dilapidated drum
and sang of homecoming warriors. For several hours, कई घंटों तक, she thumped, उन्होंने थपथपाया, थम्प का मतलब थपथपाना, the sagging होता है लचीली या ढीली ढाली, ढीली सी, स्किन ऑफ द dilapidated ड्रम, dilapidated पुराना सा, फटा पुराना, जीर्ण शीर्ण, वो पुराने से या जीर्ण शीर्ण जो ड्रम था उसकी ढीली सी या लचीली जो ऊपर परत थी उसको थपथपाया काफी घंटों तक, एंड सेंग, और उन्होंने गाया, ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, घर आने वाले योद्धाओं के गीतों को उन्होंने गाया. वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग. वी हैड टू परsuade हर, हमें उन्हें मनाना पड़ा, परsuade मनाना, बहलाना उन्हें, ताकि वो ओवरस्ट्रेनिंग की शिकार ना बने, इसके लिए हमें उन्हें मनाना पड़ा. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये प्रथम समय था, सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, ये पहला समय था जब मैंने जाना था कि उन्होंने आज प्रार्थना नहीं की. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार हो गई. इट वॉज द माइल्ड फीवर, ये हल्का सा बुखार था, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, दैट इट वुड गो, कि ये अपने आप चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी जी कुछ भिन्न सोचती थी इससे. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका अंतिम समय नजदीक था. शी सेड दैट सिंस ओनली a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें कहा कि क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले से ही उनका अंतिम अध्याय जब समाप्त होने वाला था, उससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपनी प्रार्थना को छोड़ दिया था. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब हमारे से बातें करके वो अपने समय को और ज्यादा नहीं गंवाना चाहती थी. उन्होंने ऐसा हमें कहा क्योंकि उन्होंने काफी समय से प्रार्थना छोड़ रखी थी, क्योंकि वो गा रही थी, आप समझ सकते, अभी हमने पढ़ा, तो अब वो ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहती थी. वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध भी किया, हमने उनका विरोध किया कि वो बातें करना चाहते थे, लेखक और लेखक का परिवार उनसे. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, परंतु उन्होंने हमारे इन विरोध को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया. सी ले पीसफुली इन बेड, वो अपने बिस्तर में प्रार्थना करती हुई लेटी रही. लेटना पीसफुली, शांति के साथ, वह बड़ी शांति से अपने बिस्तर में प्रार्थना करती हुई लेटी रही. एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने मन के काउंट करती रही, अर्थात अपनी माला जपती रही. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग, इससे पहले कि हमें कोई संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनके जीवन रहित उंगलियों से रोजरी माला नीचे गिर गई. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. A peaceful pallor, और एक शांतिपूर्ण पीलापन, spread on her face, उनके चेहरे के ऊपर फैल गया. And we knew, और तब हमने जान लिया था, she was dead, कि वो मर गई थी. We lifted her off the bed, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया. And, और as is customary, जैसा कि रिवाज था, रीति थी, प्रथा थी, laid her on the ground, हमने उन्हें जमीन पर लेटा दिया. And covered her with a red shroud, और हमने उसे एक लाल कफन से ढक दिया. श्राउड, कपड़े से ढक दिया. रेड श्राउड, वैसे कफन भी कह सकते हैं, हमने उन्हें कफन से ढक दिया. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. After a few hours of mourn होता है शोक करना, थोड़े कुछ घंटों के शोक जताने के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, ताकि हम उनके अंतिम संस्कार के लिए, फ्यूनरल के लिए, अंतिम संस्कार के लिए प्रबंध कर सकें, अरेंजमेंट कर सकें. We left her alone to make arrangement for her funeral, हमने उनको अकेला छोड़ दिया उनके अंतिम संस्कार के प्रबंध करने के लिए. In the evening, शाम के समय we went to her room, शाम के समय हम उनके कमरे में गए. With a crude stretcher to take her to be cremated. हाई क्रूड स्ट्रेचर लेकर के, क्रूड स्ट्रेचर हम अर्थी को भी कह सकते हैं, हम एक अर्थी को लेकर के उनके कमरे में शाम के समय गए, ताकि उनको उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा सके. द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था. एंड हैड लिट हर रूम,
और उनके कमरे में रोशनी चमक रही थी। एंड वरंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था, अर्थात सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और वह उनके कमरे और बरामदे को भी चमका रहा था। विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी के साथ। ब्लेज किरण होती है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम प्रांगण के आधे में ही रुक गए, अर्थात आधे प्रांगण में जाकर के हम रुक गए। ऑल ओवर द वरेंडा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में। राइट अप टू द वेहर सीले, ठीक वहां पर जहां पर वो लेटी हुई थी। हैड डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, डेड मरी हुई, जहां पर वो लेटी हुई थी मरी हुई, मृतप्राय। एंड स्टिफ, और अकड़ी हुई। रैप्ड इन ए रेड श्राउड, अपने लाल कफन में लिपटी हुई। तो वहां पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में चिड़िया, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वो वहां पर फर्श के ऊपर बिखरी हुई बैठी थी। स्कैटर्ड, बिखरे हुए, या अर्थात कुछ दूरी बनाए हुए। देयर वॉज नो चिरपिंग, आज कोई भी चिरपिंग नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं था, कोई चहचहाहट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें बड़ा खेद हुआ। फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों के लिए। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माता जी कुछ ब्रेड लेकर के आई, कुछ रोटी लेकर के आई उन चिड़िया के लिए। सी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, और उन्होंने इन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी जी करती थी ठीक वैसा ही उन्होंने किया। एंड थ्रू इट टू देम, और ये टुकड़े उन चिड़िया के बीच में फेंक दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़िया ने उन रोटी के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हम मेरी दादी जी के शव को ले जा रहे थे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे चुपके से उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, अगली सुबह सफाई वाले ने स्वेप्ट द ब्रेड, उन ब्रेड के टुकड़ों को इकट्ठा किया। इनटू द डस्टबिन, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, उनको सफाई करते समय इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया।